तो लास्ट पार्ट में फ्रीजा जिरेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन बेलमोंड आकर के उसको बचा करके ले जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू वजीटा और व्हीस पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट पे, और गोकू वजीटा से बात करता है कि वजीटा, तुम्हें क्या लगता है कि फ्रीजा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया, और क्या तुम सच में लगता है कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और हम उसे नहीं हरा सकते? वजीटा कहता है काकारोट, उसकी एनर्जी सेंस करके तो ऐसा ही लग रहा था कि वो हमसे कहीं ज़्यादा गुना ताकतवर है, और अगर हमें उससे आगे निकलना है तो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसे रोक सकें, क्योंकि अब वो इतना ताकतवर है कि वो जहाँ पे भी हमला करेगा बहुत मुश्किल होगा उसको रोक पाना। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। खैर, वहीं दूसरी तरफ जिरेन, बेलमोंड और मार्गरीटा पहुंचते हैं यूनिवर्स 11 में। जिरेन बेलमोंड से कहता है कि वो फ्रीजा आखिर अपने आप को समझता गया है, मैं उससे बदला ज़रूर ही लेकर के रहूँगा और मैं सबसे ताकतवर मॉर्टल भी बन के रहूँगा। बेलमोंड कहता है, जिरेन, वैसे फ्रीजा ने बात तो सही कही थी, तुम इतने ताकतवर होने के बावजूद फ्रीजा के सामने ऐसे लग रहे थे जैसे तुम सबसे वीक मॉडल हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फ्रीजा से आगे निकल पाओगे? जिरेन कहता है, अब बस मुझे कुछ समय दीजिए लॉर्ड बेलमोंड, मैं आपको अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा और उस फ्रीजा के साथ उन गोकू और वजीटा को भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जिरेन वहां से चला जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो के पास सेलेस्टियल्स आते हैं। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, तुम फिलहाल यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम यहीं पर रहो तो तुम इरेज हो जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो, और ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। सेलेस्टियल जेनो से कहते हैं कि हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। जेनो पूछता है कि कैसे जिम्मेदारी? तो सेलेस्टियल्स बताते हैं कि वो एक चीज़ है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है और वो किसी भी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। जेनो पूछता है, लेकिन आखिर आप मुझ पे ही क्यों भरोसा कर रहे हैं? ऐसे तो कई सारे मल्टीवर्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे मुझसे भी स्ट्रॉन्ग ओमनी किंग है। सेलेस्टियल्स कहते हैं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सभी मल्टीवर्सेस में तुम्हारा मल्टीवर्स सबसे ज़्यादा वीक है, इसीलिए हम इस चीज़ को तुम्हारे मल्टीवर्स में रखेंगे ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस मल्टीवर्स में कोई ऐसा बीइंग है जो कि इस चीज़ के लिए खतरा बने। जेनो पूछते हैं, आखिर वो चीज़ है क्या? तो सेलेस्टियल्स बताते हैं कि ये एक जैकेट है, और इस जैकेट को जो भी पहनेगा वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा कि वो सेलेस्टियल्स को भी सरपास कर जाएगा। जेनो कहता है, आखिर ये जैकेट बनाई किसने? तो सेलेस्टियल्स कहते हैं, उसके बारे में हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते, तुम्हें बस इस जैकेट का ख्याल रखना है। ये एक ऐसे मॉडल के लिए बनाई गई है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को बचाएगा, लेकिन जब तक वो मॉडल अपने आप को दिखाता नहीं या फिर हमारी नज़रों में नहीं आता, तब तक तुम्हें इस जैकेट को संभाल के रखना होगा और कोई भी बीइंग इसके पास भी ना आ पाए। जेनो कहता है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद सेलेस्टियल्स जेनो को वो जैकेट हैंड ओवर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाने से पहले उस जैकेट को जा करके एक रेल में छुपा देता है, जहाँ पे किसी का भी पहुँच पाना एकदम नामुमकिन था, इवन ग्रैंड प्रिस्ट का भी। खैर, जेनो मॉर्टल रेल में वापस आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है। ग्रैंड प्रिस्ट आता है और वो पूछता है जेनो से कि लॉर्ड जेनो, आखिर सेलेस्टियल्स यहाँ पे क्यों आए थे? तो जेनो कहता है कि एक बीइंग है जो कि मल्टीवर्स और टाइमलाइन को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहा है, उसी के बारे में जानने के लिए सेलेस्टियल्स यहाँ पे आए थे। खैर ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें नहीं लगता कि हमें ने काफ़ी समय से टूर्नामेंट नहीं कराया और अब हमें करवाना चाहिए, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि हमारे मॉडल्स कितनी आगे जा चुके हैं और क्या यूनिवर्स 7 वापस से टूर्नामेंट जीत पाएगी या फिर नहीं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो, मैं इसके बारे में जा करके अभी सभी यूनिवर्सेस में बता देता हूँ। जेनो कहता है, इतनी जल्दी क्या है ग्रैंड प्रिस्ट, इस टूर्नामेंट को हम तभी कंडक्ट करवाएंगे जब कोई मॉडल आकर के हमसे कहेगा कि लॉर्ड जेनो एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराइए, उससे पहले हम इस टूर्नामेंट को कंडक्ट नहीं करा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो। खैर, वहीं दूसरी तरफ व्हीस गोकू और वजीटा के पास आता है। व्हीस गोकू और वजीटा से कहता है कि क्या तुम दोनों ने एक चीज़ गौर करी गोकू और वजीटा? तो गोकू पूछता है, आखिर कैसी चीज़ लॉर्ड व्हीस? तो व्हीस बताता है कि फ्रीजा के नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ना उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय किया, ना उसने तुम दोनों को कुछ हार्म पहुंचाया, वो केवल जिरेन से बदला लेना चाहता था, और अगर वो चाहता तो बेलमोंड के होने के बावजूद भी वो जिरेन को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। तो क्या ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नहीं लग रही? तभी वहाँ पे ब्रोली भी आता है। ब्रोली कहता है, लॉर्ड व्हीस, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर ली है और अब मुझे लगता है कि मैं अपने गुस्से पे काफ़ी अच्छे से काबू कर सकता हूँ। व्हीस कहता है, ऐसी बात है,
तो फिर ठीक है। और ऐसा बोल करके वीस एक पंच मारता है ब्रोली को, जिसके बाद ब्रोली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वीस कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपने गुस्से पे काफी अच्छे से काबू हो गया है, लेकिन ये क्या है, तुम्हें तो अभी भी गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ब्रोली, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, और लॉर्ड बीरस तुमसे काफी ज्यादा नाराज होंगे और तुम्हें इरेज भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने गुस्से पे काबू करना सीख जाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने गुस्से पे काबू करना नहीं सीख पाओगे, तुम अपनी पावर लेवल के मामले में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ब्रोली हंसता है और वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, आखिर ये हंस क्यों रहा था, क्या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वीस कहता है, पता नहीं, खैर वो सब छोड़ो, अब लॉर्ड बीरस के जागने का समय आ चुका है, तो बेहतर यही होगा कि अर्थ पे जा करके उनके लिए थोड़ा खाने का सामान लाया जाए, क्योंकि अगर वो उठे और उनको खाने को नहीं मिला तो हो सकता है कि वो तुम तीनों को इरेज कर दे। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद वीस, गोकू और वजीटा अर्थ पे जाते हैं बुल्मा से लॉर्ड बीरस के लिए खाना लाने के लिए। खैर वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा ये सोच रहा होता है कि क्या वो सच में एंजल बनने का पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। अगर ऐसी बात है तो क्या उसे एंजल बनना चाहिए या फिर नहीं। फ्रीजा कहता है कि अगर मेरे अंदर एंजल बनने का पोटेंशियल ना होता तो मैं अभी तक अर्थ को भी तबाह कर चुका होता और गोकू, वजीटा, जिरेन को भी खत्म कर देता। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मैं एंजल बनने का पोटेंशियल रखता हूँ, तब से मैं कुछ भी बुरा नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर क्या मैं सच में एंजल तो नहीं हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बनूंगा तो सीधा ओमनी किंग बनूंगा, ना मुझे डिस्ट्रॉयर बनना है और ना ही मुझे एंजल बनने में कोई भी इंटरेस्ट है। मैं पूरे मल्टीवर्स को रूल करना चाहता हूँ, जिसे हासिल करने के लिए मेरी मदद केवल एक ही विंग कर सकता है। खैर गोकू, वजीटा और वीस अर्थ से फूड लेकर के पहुंच जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, और वो देखते हैं कि बीरस ब्रोली से फाइट कर रहा है। और ये भी नहीं कि बीरस काफी आसानी से ब्रोली को हरा ले, ब्रोली काफी अच्छी टक्कर दे रहा था बीरस को। इवन ऐसा लग रहा था कि ब्रोली किसी बच्चे से फाइट कर रहा है। ब्रोली काफी आसानी से बीरस के सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था और बीरस के ऊपर अटैक भी लैंड कर दे रहा था, जिससे कि बीरस नहीं बच पा रहा था। बीरस ब्रोली से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी ट्रू पावर तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। तुम आम मॉडल्स की तरह नहीं हो जो कि मेरी मॉडल की से हार जाए। जिसके बाद बीरस अपनी हकाइकी का इस्तेमाल करता है और वो ब्रोली के ऊपर एक पंच लैंड करता है, लेकिन ब्रोली को उस हकाइकी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीरस कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम्हें हकाइकी से कुछ भी असर कैसे नहीं पड़ सकता है, ये तो इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इरेज करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बीरस जैसे ही ब्रोली को इरेज करने जाता है, वीस बीरस को रोक देता है। वीस कहता है कि लॉर्ड बीरस, आखिर आप इस मॉडल को क्यों इरेज करना चाहते हैं? खैर हम आपके लिए कुछ खाना लेकर के आए हैं जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। बीरस काफी ज्यादा खुश होता है और वो जा करके सभी खाना खा लेता है। बीरस कहता है कि मुझे इससे फाइट करके बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है, अब मैं दोबारा से सोने जा रहा हूँ। और ऐसा बोल करके बीरस वहां से चला जाता है दोबारा से सोने के लिए। वीस ब्रोली से कहता है, आखिर तुमने अपनी गुस्से पे कंट्रोल करके लॉर्ड बीरस को इतना टफ कंपटीशन कैसे दे दिया? ब्रोली कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गया हूँ। खैर अब इसके आगे क्या फ्रीजा ओमनी किंग बनने की सोच रहा है, और आखिर जिरेन कैसे ताकतवर बन सकता है, और आखिर उस जैकेट का क्या होगा, वो किस मॉडल के लिए बनी है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।